मूवी के स्टार्ट में नोबिता डोरेमोन को अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में बता रहा होता है और बताता है कि वहाँ सोनियो ने दुनिया के सबसे बड़े फेरिस व्हील पर इंजॉय किया है जो 170 मीटर ऊंचा और उसका एक चक्कर 30 मिनट में पूरा होता है। लेकिन डोरेमोन कहता है कि मैं क्या करूं। उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि वो अपनी समर वेकेशंस की स्टडीज़ करे। लेकिन नोबिता कहता है कि डोरेमोन की बर्थडे है और उसे किसी स्पेशल जगह सेलिब्रेट करना चाहिए। डोरेमोन मेडुसा हेड से नोबिता की लेग्स पत्थर की कर देता है और कहता है कि जब वो होमवर्क पूरा करेगा तो ठीक हो जाएगा। नोबिता स्पेयर पॉकेट निकालता है लेकिन उसमें से डोरेमोन निकलता है और बहुत गुस्सा करता है। अब नोबिता को अपने टेबल पर एक गैजेट मिलता है। उसे पता नहीं होता कि ये किस लिए है। वो उसके हेड से लगता है और नोबिता जीनियस बन जाता है और कुछ फार्मूलाज लिखता है। डोरेमोन वहां आकर पूछता है कि ये क्या है और वो नोटबुक छुपा देता है जो नीचे टाइम टनल में चली जाती है। वहां एक लड़की टाइम मशीन में होती है और उसे वो बुक मिलती है। वो असल में एयरशिप अम्यूज़मेंट पार्क का डिज़ाइन होता है। फिर एक फ्यूचर अम्यूज़मेंट पार्क दिखाया जाता है। वहाँ चेयरमैन जेस्टर को सेक्रेटरी ऑफ द चेयरमैन प्यूटेरा बताता है कि क्यों ना अम्यूज़मेंट पार्क को एयरशिप पर लाया जाए और ये आइडिया कोनी अम्यूज़मेंट पार्क के इनहेरिटर का है। जेस्टरलैंड का चेयरमैन जेस्टर कहता है कि उसके लिए हमें 21वीं सेंचुरी में जाना पड़ेगा। फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि एक साल में उसने नोबिता की बुक की ड्राइंग से चीज़ें बना ली हैं। दूसरी तरफ नोबिता पर स्टडीज़ में सख्ती की जा रही होती है। डोरेमोन डोरेमी को आने से मना कर देता है। अब एक फ्लाइंग शिप पर अम्यूज़मेंट पार्क वहाँ आता है और नोबिता के रूम के बाहर आता है। वहाँ वही लड़की आती है और खुशी से नोबिता को उसकी नोटबुक दिखाती है और कहती है कि वो 21वीं सेंचुरी का जीनियस है। वहाँ नोबिता की मदर गुस्से में आती है और कहती है कि रूफ पर ये जो कुछ भी है उसे यहाँ से हटाओ। बाहर जियान, सोनियो और शिजुका फ्लाइंग अम्यूज़मेंट पार्क देखकर हैरान होते हैं और वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम कोनी है नोबिता को बताती है कि 22वीं सेंचुरी में उन्हें उस जैसे जीनियस लोगों की ज़रूरत है और उस पार्क का नाम नोबिता डॉग पार्क रखा गया है। अब नोबिता वही गैजेट दिखाता है जो उसके हेड से हिट हुआ था। वहाँ बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। सोनियो और जियान नोबिता को जीनियस सुनकर बहुत हंसते हैं। वहाँ डोरेमोन इस गैजेट इन्वर्जन पेन के बारे में बताता है कि जिसको भी टच करता है वो उल्टा हो जाता है और इस तरह नोबिता डल से जीनियस बन गया था। सब बहुत हंसते हैं। कोनी कहती है कि कुछ भी हो नोबिता जीनियस है। वहाँ प्यूटेरा ये सुन रहा होता है जिसका फेस नोबिता की तरह हो जाता है। फिर वो सबकी तरह के फेसेस बदलता है और डॉल की तरह बन जाता है। सब शिप में जा रहे होते हैं। शिजुका उसे उठाकर अंदर ले आती है। अब एयरशिप वहां से उड़ती है। डोरेमोन इतना अमेजिंग अम्यूज़मेंट पार्क देखकर हैरान हो जाता है। सब मैरी गो राउंड में बैठकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ प्यूटेरा बड़ा हो जाता है। वहां कोनी रोबोट के पास आती है और कहती है कि इमरजेंसी सिग्नल डिवाइस कहाँ है। वो उसे बता देता है। वो असल में प्यूटेरा होता है जो कोनी के रूप में होता है। बाहर सब पार्क को एंजॉय कर रहे होते हैं। कोनी बताती है कि उसके पेरेंट्स ने कोनी अम्यूज़मेंट पार्क बनाया जहां बहुत से लोग आते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स के बाद लोग कम हो गए। अब वो चाहती है कि लोग उसी तरह आएं और उसका अम्यूज़मेंट पार्क एंजॉय करें। नोबिता कहता है कि इस पार्क का नाम कोनी अम्यूज़मेंट पार्क होना चाहिए। इस पर कोनी उसका शुक्रिया करती है। नीचे प्यूटेरा डेटा चोरी कर रहा होता है। कोनी बताती है कि फेरिस व्हील आउट ऑफ ऑर्डर है। अब दिखाया जाता है कि जान केबल कनेक्शन तोड़ देता है जिससे ऑटो पायलट खत्म हो जाता है। वो प्यूटेरा होता है। दूसरी तरफ एक छोटी शिप फ्यूचर से आती है और प्यूटेरा उसके लिए डोर खोल देता है। वहां जेस्टर अपने रोबोट्स के साथ आ जाता है। कोनी नोबिता और डोरेमोन को कंट्रोल रूम में लेकर आती है और कहती है कि कुछ चीजें जिनमें फेरिस व्हील भी है पासवर्ड के बगैर काम नहीं करती। नोबिता को पासवर्ड याद नहीं होता। इन्वर्जन पेन से नोबिता जीनियस होने के बजाय उसका हेड उल्टा हो जाता है। अब गॉन्सुके बताता है कि यहाँ हमला हो गया है। अब जेस्टर कोनी और दोस्तों पर हमला करता है लेकिन वो नीचे चले जाते हैं। नीचे कोनी को जेस्टर के रोबोट्स नीचे फेंक देते हैं लेकिन सारा एरिया बैलून्स के बने होने की वजह से वो बच जाती है। अब सब दोस्त एक जगह छुप जाते हैं। कोनी बताती है कि जेस्टर 22वीं सेंचुरी में दूसरे अम्यूज़मेंट पार्क्स के आइडियाज चुराता है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके पेरेंट्स का पार्क भी इसी वजह से खत्म हुआ था। कोनी, नोबिता और डोरेमोन के अलावा सबको पकड़ा जा चुका होता है। डोरेमोन डोरेमी को कांटेक्ट करता है ताकि टाइम पेट्रोल को इन्फॉर्म किया जा सके, लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। अब वो एयरशिप के फ़ोन की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। अब वो घोड़ों पर निकलते हैं। जेस्टर उन्हें देख रहा होता है। वो फ़ोन तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता। ऊपर सोनियो ट्रबल में होता है और हेल्प के लिए पुकारता है। वो सब उसके लिए भागते हैं लेकिन वो नीचे गिर जाता है। डोरेमोन उसे कैचिंग स्ट्रिंग से पकड़ लेता है।
वो डोरेमोन का शुक्रिया करता है, लेकिन वो पिटेरा होता है। कोनी और नोबिता भी पकड़े जाते हैं। जेस्टर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि यहाँ पर लोग आएंगे और सारा पैसा मेरा होगा। वो कोनी को कहता है कि वो भी अपने फादर की तरह ये अम्यूजमेंट पार्क उसको दे दे। वहाँ आसमानी बिजली गिरती है और सब नीचे गिर जाते हैं। डोरेमोन और दोस्त फ्री हो जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है और एयरशिप में प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी स्पीड तेज हो जाती है। काला धुआं निकलता है और सब कंट्रोल रूम जाने लगते हैं, लेकिन सामने जेस्टर आ जाता है। लेकिन उसे कुछ होता है और वो वहां से भागता है। सब हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोनियो अकेला रह जाता है। कंट्रोल रूम में उन्हें पता चलता है कि लाइटनिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब फिर नोबिता से पासवर्ड का पूछा जाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। जेस्टर कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाहर सोनियो को नोबिता की नोटबुक मिलती है जो गीली हो चुकी होती है। जेस्टर कहता है कि एयरशिप तबाह होने वाली है। अब उसके सारे रोबोट्स उसकी शिप पर आ जाते हैं और वेट ज्यादा होने की वजह से वो पानी में नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ एयरशिप के सामने एक माउंटेन होती है जिससे वो किसी भी वक्त टकरा सकती है। कोनी सबको वहां से निकलने का कहती है और कहती है कि ये अम्यूजमेंट पार्क उसका सब कुछ है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि ये उसके पेरेंट्स का उसको प्रेजेंट था। अब नोबिता और दोस्त जाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो कोनी की मदद करेंगे। सोनियो भी नोटबुक लेकर आ जाता है और सब मिलकर एयरशिप को बचाने का डिसाइड करते हैं। बाहर सोनियो और जियान एक ट्रक से पंखा निकालकर एयरशिप को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। डोरेमोन पासवर्ड लगाने की कोशिश कर रहा होता है। नोबिता और शिजुका थ्रेड से ब्रिज बना रहे होते हैं। शिप का पिस्टन भी टूट जाता है। गॉन्स्यूके कहता है कि सब भाग जाओ। इस पर कोनी अपने पेरेंट्स को याद करके बहुत रोती है और सॉरी करती है कि वो अम्यूजमेंट पार्क को नहीं बचा सकी। अब डोरेमोन कोनी की पेरेंट्स के प्रेजेंट वाली बात को याद करता है और प्रेजेंट का नंबर 903 पासवर्ड लगाता है। साथ ही उसे याद आता है कि उसकी बर्थडे है और ये नोबिता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। वो हैप्पी बर्थडे टाइप करता है और पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाता है। फेरिस व्हील चलता है और तेज घूमता है जिससे शिप रुक जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। डोरेमी की कॉल आती है कि वो आ रही है। कोनी कहती है कि नोबिता डोरेमोन का बेस्ट फ्रेंड है और ये पासवर्ड सबसे बेस्ट पासवर्ड है। अब वो नोटबुक नोबिता को वापस करती है और कहती है कि उसने उन सब के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई हैं, लेकिन नोबिता कहता है कि वो ये नोटबुक रख ले। अब वो पार्क में नई गेम्स खेलने जाते हैं और सब इंजॉय करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में जेस्टर अभी भी पानी में फंसा होता है और वहीं अपना एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क बना लेता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफाई होते रहें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के आने तक बाय।